अरे विद्यानाथ जी, ये तो यही चाहते हैं कि देश में कोई चुनाव लड़े, देश में सिर्फ बीजेपी चुनाव लड़े। आप भी उनके एजेंडे के साथ चल रहे हो तो चलते रहो। आप मैं भी अगर मोदी सवाल जी के पूछ इस रहा हूं एजेंडा और आपसे अमित शाह कि के एजेंडा अगर पे चल रहे हो आपको कि यहाँ देश की में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव चुनाव लड़ेगी, व्यवस्था, तो चुनावी प्रक्रिया, देखिए चुनावी देखिए चुनाव कमिश्नर पर, अगर चुनाव आयोग के कमिश्नर पर अगर आपको भरोसा नहीं विद्यानाथ है, जी तो फिर आप विद्यानाथ जी लोगों को कहना चाहिए भाई हम चुनाव नहीं विद्यानाथ जी करेंगे। विद्यानाथ जी इनके मैं रहते हुए उसी नहीं का करेंगे जवाब दे रहा चुनाव। हूँ। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। पूरा हाँ, देश कहता है कि गोदी विद्यानाथ मीडिया जी है, से गोदी कहिए एंकर कि है, फिर भी आप काम कर 2014 रहे में हो। आप जब काम कर मोदी रहे हो आए तो क्योंकि कांग्रेस आपको गवर्नमेंट लगता थी। है कि इलेक्शन आपको कमीशन लगता है कि बदनामी नहीं आप करता, ठीक काम कर रहे हो, बेईमानी नहीं लेकिन करता। पूरा देश मोदी को गाली दे रहा है, पूरा देश गोदी एंकर्स को गाली दे रहा है। आप काम कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आप ठीक हो। इसलिए मोदी जी तो चाहते हैं कि देश में कोई चुनाव लड़ रहे। मोदी जी क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़े, लेकिन हम मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और ये लोकतंत्र में हमें अधिकार दिया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, गणेश कुमार चोर है, गणेश कुमार लुच्चा है, गणेश कुमार वोटों का चोर है, गणेश कुमार लोकतंत्र का हत्यारा, आपको संविधान का अगर हत्यारा आप है। आप हमें तो जीतेंगे डोनाल्ड ट्रंप को एक तो पसंद बात है। यह है कि आप सुनिए कुछ सुनिए नहीं सुनिए बोलेंगे। गणेंद्र जी, एक अगर सेकंड रुक हार जाइएगा। जाएंगे तो चोर है एक तो इलेक्शन यह कमीशन। है कि आप लोग उसी चुनावी प्रक्रिया से चुनाव जीत कराएंगे। दिल्ली में जीते 3 बार, उसी चुनावी प्रक्रिया से पंजाब में चुनाव जीते। यह सब 2014 के बाद ही हुआ है। और आप देखिए कि अभी आप कह रहे हैं कि वो गणेश कुमार, वो चुनाव आयोग, वो सिस्टम, वो संविधान। कुल मिलाकर बात इतनी है एसएन सिंह जी, क्या कि भाई नैरेटिव को सूट नहीं करता है तो ट्रंप सूट नहीं करते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप के कहने पर ही सवाल उठाएंगे, ट्रंप के कहने पर ही पूछेंगे कि भाई आप रूस से तेल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, ट्रंप के कहने पर ही कहेंगे कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है उसमें ट्रंप जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, भारत की कोई भूमिका ही नहीं है। देखिए विद्यानाथ जी, ट्रंप से रिश्ते तो ये लोग जोड़ने का कार्य करते हैं। हर बार ट्रंप को लेकर सवाल पूछते हैं कि ट्रंप ने कह दिया कि हमने युद्ध रुकवाया है, ट्रंप ने कह दिया कि आप इनसे तेल खरीदिए, ट्रंप ने ऐसा कर, ट्रंप ने वैसा कह दिया। अरे भारत के लोग ऐसे भी कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी और समस्त राष्ट्रवादी लोग कहते हैं कि सबसे प्यारा देश हमारा हिंदुस्तान को तो पहले से ही माना जाता है कि हर चीजों में सबसे सुंदर है दुनिया में। लोकतंत्र की जननी भारत को मानी जाती है। लेकिन अभी देखिए, यहीं बैठे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो किस तरह से तानाशाही रवैया अपना रहे थे। वो कह रहे थे हम जो कहें वही सही, हम जेल में से सरकार चलाएं, सरकार में जब हम आए तो सत्ता का दुरुपयोग करें, शिक्षा के बदले में दारू पिलाएं और घपले घोटाले का कार्य करें, और जब जनता हमको नकार दे तो हम सवाल उठाएं अपने संस्थाओं पर। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जब बातें उठती हैं तब जनता ये कहती है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करती है और भारतीय जनता पार्टी एसएन सिंह जी, सरकार आप आती है। तो चुनाव के आगे निकल गए। मैं तो पूछ रहा हूं कि चुनाव प्रक्रिया जिसकी तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने और विपक्ष सवाल उठा रहा है ट्रंप पर, क्या लग रहा है कि ट्रंप कभी इनको सूट करते हैं, कभी सूट नहीं करते हैं? विद्यानाथ जी, साथ हो सकता है कि मैं उसको आप स्पष्टता से नहीं समझा पाया। मेरा ये कहना था कि ट्रंप कहें या न कहें, ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत में जो चुनावी व्यवस्था है वो दुनिया में सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था है। और उसी व्यवस्था को लेकर अगर ट्रंप एक अच्छी बात कहते हैं तो इनको मिर्ची क्यों लगती है? नहीं लगनी चाहिए, अच्छाई को तो अपनाना चाहिए। अगर कोई भी अच्छी बात कर रहा है, हाँ, ट्रंप के उन बयानों को जरूर उठाएंगे जो भारत के खिलाफ होगा, ट्रंप के उन बयानों को जरूर उठाएंगे जो मोदी जी के खिलाफ होगा, ट्रंप के उन बयानों को जरूर उठाएंगे जो भारत की सुरक्षा के खिलाफ होगा। तो यही माना जाएगा कि कुछ लोग भारत की व्यवस्था से जलते हैं, कुछ लोगों को भारत की का लोकतंत्र अच्छा नहीं लगता है, जबकि उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो चुनाव जीतते हैं, वो विधायक बनते हैं, वो सांसद बनते हैं, वो सरकार यश श्रीवास्तव जी, इसलिए मैं कहूंगा कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो दुनिया की सर्वोत्तम व्यवस्था है। और केवल ट्रंप नहीं, दुनिया में किसी से पूछ लीजिए नैसर्गिक तरीके से तो कहेगा कि भारत जो है। गणेंद्र जी आप बोलना चाह रहे हैं, 20 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद यश श्रीवास्तव। देखिए देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की कस्में मोदी जी खाते, डोनाल्ड ट्रंप की कस्में भारतीय जनता पार्टी के लोग खाते। ये डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते जोड़ रहे हैं साहब? आप क्यों बेशर्मी कर रहे थे? आप क्यों ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे थे? आप क्यों नहीं भारत को मान रहे थे? भारत के रक्षा मंत्री कह रहे हैं, भारत के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, भारत के गृह मंत्री कह रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि भारत जी क्या आप कह रहे हैं? तो भारत के तो बहुत सारे विमान कौन कर रहा है? तो अमेरिका कर रहा है। युद्ध किसने रखवाया? तो अमेरिका कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं करना चाहिए। आप भारत को सोचिए ना, आप छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी से, आप मोदी जी को छोड़ दीजिए। जब भारत की भी बात आती है तभी भारत की आपको अच्छा लगता है। आप भारत को मानिए, गणेंद्र जी, यही सब सुन के तो बच्चे भी बोलते हैं, यही सब सुनकर बच्चे बोलते हैं, फिर आप लोग बच्चों पर सवाल उठाते हैं। यही सब सुनकर बोलते हैं बच्चे, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, जो शब्द आप लोग चुनते हैं। ये श्रीवास्तव जी, अगर सीज फायर वाले ट्रंप आप लोगों के लिए अच्छे हैं
तो लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी करने वाले, बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों के लिए बुरे क्यों हो गए? विद्यानाथ जी, डोनाल्ड ट्रंप सुबह शाम बीजेपी और नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहा है, इनकी समझ में नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने वोटर आईडी की पैरवी की है। वोटर आईडी इस देश में कब आया था? 1993 में, कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में। तो ये जो अभी ज्ञानेश कुमार की तारीफ हो रही है, ये ज्ञानेश कुमार की तारीफ आपको लग रही है। यदि आप किसी दूसरे देश के अध्यक्ष को अपने देश में डेटा सेंटर लगाने की जगह दोगे, मैंने ज्ञानेश कुमार की तारीफ पर सवाल पूछा है आपसे। विद्यानाथ जी, ट्रंप ने आपने एसएन सिंह के बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में भी मत बोलिए प्लीज। इस ठसक के साथ बैठना है तो मत बैठिए कि नहीं बोला। सवाल पूछने के लिए बैठा हूं तो भाई सवाल पूछूंगा। आपने या श्रीवास्तव सुन लीजिए, आपने बुलाया। हाँ तो बिल्कुल मैंने बुलाया, तो सवाल पूछने के लिए बुलाया है ना सर। तो जब सवाल पूछूंगा तो उसका जवाब भी देना होगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि आप लिख कर लाए स्क्रिप्ट, उसको बोलकर चले जाएंगे। सवाल नहीं पूछूंगा क्या आपसे? आप चाहते हैं कि आप पैनल में बैठे रहे, सवाल नहीं पूछूं, आपके पास आऊं, आपको जो मन करे बोल के चले जाएं। बस 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 आपने सवाल उठाया ना ये श्रीवास्तव जी, आपने कहा कि ज्ञानेश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार की तारीफ, एक सेकंड रुक जाइए ना, मैंने की, नॉट डोनाल्ड ट्रंप ने की। भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ डोनाल्ड ट्रंप ने की है और कहा है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए अमेरिका में। भी बीजेपी ने इजाद नहीं करी। विद्यानाथ जी, मुझे मेरी बात कहने दीजिए प्लीज। बोलिए। ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर आपके देश में किसी भी नेता ने डेटा सेंटर की जमीन दी होती, 20 साल का टैक्स हॉलिडे दिया होता, सुबह शाम रोज नई टैरिफ की फैसिलिटी दी होती, तो आप जाके रोज कभी कुछ कह देते कि साहब ये कह दीजिए, तो वो कह देता। वही हो रहा है, यही सच है। आपकी खुद की रिपोर्ट में जो ये चर्चा के पहले आ रही थी, बीजेपी के ही प्रवक्ता ने बोला कि ये जो हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। और आप ही के सामने अभी चलती बहस में ईसीआई, ये जो पूर्व निदेशक महोदय बैठे हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात की है। अब मजेदार बात है, मैं ये एक बार और पहले भी बोल चुका हूं आप ही के चैनल पे, आज फिर बोल देता हूं कि एक पूर्व सीईसी ने आज की वर्तमान प्रक्रियाओं को क्रिटिसाइज किया है। तो ये निदेशक साहब आज अगर तारीफ कर भी रहे हैं तो हमें इसको और उसको तोलना पड़ेगा। अब सीधी बात यह है कि ये सारी बातों से आप इस बात से नहीं ध्यान भटका सकते कि आज जेनजी, जेन अल्फा एंड बियॉन्ड आपके साथ नहीं है। उसको जवाबदारी चाहिए, सीधा जवाब चाहिए। नहीं तो ये चमचागिरी जिसको जो करनी हो करता रहे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी वाले। एक सेकंड एसएन सिंह जी रुकिए प्लीज। और आप जो कह रहे थे अभी विद्यानाथ जी, छोटे बच्चे एक एक करके, तो जो आरएसएस के लोगों ने क्या किया है वो आपको दिखेगा जब छोटे छोटे बच्चों का वीडियो आया है जो कांवड़ यात्रा में या कहां है, वो कितनी गंदगी कर रहे हैं और वो गंदगी उनको किसने सिखाई है, ये आपकी उस बात का आप लोगों को कांवड़ यात्रा में गंदगी, गंदी भाषा, गंदे लोग सब दिखाई देते हैं। यश श्रीवास्तव, यही आप लोगों की दिक्कत है और यही आप लोगों की बदनसीबी भी है, और इसीलिए देश ने आपको किनारे पर खड़ा कर दिया है, इसीलिए सेंचुरी भी नहीं लगा पाए। सिखा रहे हैं आप, समझे? यश श्रीवास्तव, छोटे छोटे आप नहीं बोल सकते हैं। हमारी कांवड़ अगर जंतर मंतर पर किसी ने गलत किया तो उसको भी गलत बोला जाएगा। कांवड़ ले जाने में कोई कालने में घुस गया तो उसको भी गलत बोला जाएगा। लेकिन कांवड़ियों को लेकर आप इस सार्वजनिक तौर पर, सामूहिक तौर पर कोई बयान देंगे, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। यश श्रीवास्तव, बिल्कुल नहीं होगा एक्सेप्ट। आरएसएस वाले एक्सेप्ट नहीं है कांवड़ यात्रा में। बच्चों को गालियां सिखाना आप एक्सेप्ट हैं, आप एक्सेप्ट हैं, एक्सेप्ट नहीं है कांवड़ यात्रा, आप एक्सेप्ट हैं। और जो नाच हो रहा है गंदा, जो डीजे बुलाए जा रहे हैं, वो नहीं है एक्सेप्ट कांवड़ यात्रा में। कौन सवाल उठाएगा उस पे? बस कर दिया। अभी सवाल कहां और कहां लेकर चले गए पता है मुझे। आप लोगों की दिक्कत यही है श्रीवास्तव, आपको सवाल आम पे पूछूंगा, आप चले जाएंगे इमली पर, फिर इमली पर सवाल पूछूंगा, फिर अमरूद पर चले जाएंगे, फिर अमरूद पर सवाल पूछूंगा तो नाशपाती पर चले जाएंगे। आप लोग के साथ दिक्कत यही है, और फिर कहेंगे कि बोलने नहीं देते हैं, फिर आप लोग कहेंगे कि भाई हमको बोलने ही नहीं देता एंकर। नहीं, मैं ऐसा कुछ अब मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं, बोलना चाहते हैं मुद्दे पर तो बोल लीजिए, फिर अगले मेहमान पे जाऊंगा। यही है विद्यानाथ जी कि अगर आप हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया के नाम पे खुश हो रहे हो तो चुनावी प्रक्रिया कम से कम भाजपा आरएसएस ने नहीं बनाई। और ज्ञानेश कुमार का जो तो आप लोग तय कीजिए ना कि इस बात पर खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर बीजेपी आरएसएस ने नहीं बनाई है चुनावी प्रक्रिया, उससे पहले से चुनावी प्रक्रिया चली आ रही है इस देश में, जब से चुनाव हो रहा है तभी से चुनावी प्रक्रिया चली आ रही है, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि भाई इसकी तारीफ अमेरिका कर रहा है और अमेरिका कह रहा है कि भाई हमारे यहां भी इसी प्रक्रिया में चुनाव होने चाहिए। पीएम के एडवाइजर संजीव सान्याल ने कहा है कि हमें फॉरेन वैलिडेशन सीख करना छोड़ देना चाहिए।
तो क्या एडवाइजर के बारे में हम कुछ सोचेंगे? तो फिर आपके चलिए, नेता सुबह से प्रधानमंत्री तो बिना आपके टेलीफोन नेता करके नहीं सुबह बोल से ही पाते। बयानबाजी में लगे हुए हैं, उन लोगों को चुप क्यों नहीं कराते हैं? हम क्यों कराएं सबको? आप वाह। कराइए ना भाई। आप ये देखिए, जिस बात पे आप मतलब खुश हो रहे हैं ना कांग्रेस में विद्यानाथ इतने जी, टापू हैं, अपनी डपली अपना विद्यानाथ राग, जी, कोई नेता कुछ कह देगा तो बोलेंगे कि जिस उनका अपना बात निजी पे- बयान है। जिस बात भाई पे कांग्रेस आप पार्टी खुश हो रहे हैं ना इस विद्यानाथ देश जी, की बड़ी पार्टी है, उस बात विपक्ष पे में बैठी हुई मोहल्ले पार्टी के है, अंदर कोई खुश इसकी कोई विद्यानाथ लाइन जी, लेंथ है कि नहीं कांग्रेस के कि टाइम में डिरेल हो चुकी है ये 14 पार्टी? नीति खुश हो रही मोदी है। का इलेक्शन हुआ, विनय मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर बने। विनय जी, तो बता दीजिए कि एक मिनट आ कांग्रेस ने क्या रहा हूं, बेईमानी अमीन साहब करवाई आ रहा हूं, थी एक क्या? सेकंड। मोदी को बनाने के लिए, विनय जी, मोदी को बनाने के लिए कांग्रेस ने अगर बेईमानी चुनावी कराई थी। प्रक्रिया आपकी बातों से इलेक्शन बीजेपी और आरएसएस ने नहीं बनाई है, ये जो सिस्टम है बीजेपी और आरएसएस का तो है नहीं, ये जब से देश में चुनाव आ रहा है, जब से संविधान है, तब से ये सिस्टम चल रहा है। उसकी तारीफ अगर कोई किसी भी राष्ट्र का अध्यक्ष कर रहा है या कोई भी देश कह रहा है कि भाई हमको इस सिस्टम को अपना लेना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, इसी सिस्टम से हमको अपने देश में भी चुनाव कराना चाहिए क्योंकि ये सबसे बेहतर सिस्टम है, तो इसमें तो खुश होना चाहिए कि भाई देश की तारीफ हो रही है। बिल्कुल। मैं एक अभी एसएन सिंह जी ने जो बातें कही है उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कि हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और सदियों पुराना है। हमारे देश का चुनाव प्रणाली काफी पहले का है, इसमें कोई दो राय। एक चीज और उन्होंने कहा कि ट्रंप हमेशा कुछ कहते रहते थे, उसको लेकर के विपक्ष ये चीज एसएन सिंह भी मानते हैं कि ट्रंप जो है भारत के बारे में अनाप शनाप हमेशा बकता रहता था और ये बर्दाश्त करते थे लेकिन आज जब ट्रंप ने आपको कहना चाहिए ना, आपको कहना चाहिए क्या कहते सही को हैं, सही और गलत को एक गलत। मिनट सुन लीजिए एसएन सिंह जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, एक एक करके एसएन सिंह जी, जब एक एक ट्रंप ने बार बार बेइज्जत किया है भारत के बारे में अनाप शनाप बयान दिया है, तब तो भारतीय अरे जनता तो पार्टी ट्रंप ने बेइज्जत नहीं कर बोला था, पाएंगे। तब तो विद्यानाथ झा विनय जी, मैं ऐसे कह रहा हूं, अगर ऐसे आप जो है डोनाल्ड डिबेट ट्रंप नहीं को कराया था। एसएन सिंह जी रुक आज जाइएगा। आज एसएन सिंह जी भारतीय प्लीज बीच जनता में मत बोलिए, पार्टी उंगली उठाइए, मैं की आऊंगा आपके सरकार पास। में विनय जी, जो विनय जी, मैं ज्ञानेश टोक रहा हूं कुमार आपको के द्वारा विनय जी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि अनाप शनाप डोनाल्ड ट्रंप। एसएन सिंह जी रुक जाइए, नहीं तो ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे। रुक जाइए एसएन सिंह जी। आपने विनय सिंह जी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो आज अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो इसको भी सीरियसली मत लीजिए भाई। और फिर आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार से सवाल क्यों पूछते हैं? फिर आप तेल पर मोदी सरकार से सवाल क्यों पूछते हैं? फिर आप लोग गाजा पर मोदी सरकार से सवाल क्यों पूछते हैं? फिर आप लोग क्यों पूछते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, उस पर सवाल क्यों पूछते हैं? हॉर्मुज पर सवाल क्यों पूछते हैं? फिर सुनिए, आपने प्रश्न किया, अब जवाब सुन लीजिए। बोलिए सर। अब जब प्रश्न किया जवाब सुन लीजिए। इससे पहले जब उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा कि ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया, मेरे आदेश पे रुका है, इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया आप लोगों ने? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी आकर के बाहर खड़ी होकर के कहती है कि आप लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? दम है। आप लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? दम है। आप लोगों ने देश में बवाल मचाया कि नहीं मचाया? आपने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि नहीं पूछा? मेरे पैनल में ही बैठकर 10 दिन और अभी तक आप लोग सवाल पूछते रहे। किसी के आगे नहीं झुकता है भारत। सुनिए, भारत किसी के आगे नहीं झुकता है। हाँ। ये देश के गद्दार अगर झुकाना चाहेंगे, भारत किसी के आगे नहीं झुकता है, लेकिन यहाँ के कुछ नेता सत्ता के सामने और कुर्सी के लिए झुक जाते हैं। ये भारतीय ये भाजपा के लोग सिखाएंगे, ये संघ के लोग सिखाएंगे देशभक्ति क्या है, जो आज तक कभी स्वतंत्रता की लड़ाई पर 1 फीट का झंडा लेकर के भी नहीं उतरे होंगे। वो सिखाएंगे देशभक्ति, वो देशभक्ति सिखाएंगे और बताएंगे कि विदेश से किसी ने तारीफ कर दिया है। ये नहीं बताया कि उसने वोट चोरी के लिए ये ज्ञानेश कुमार ने क्या क्या ट्रिक अपनाया, वही लेकर के जाएगा क्या ज्ञानेश कुमार? यूपी में जो चुनाव होने वाला है उसमें आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं कि नहीं लड़ने वाले हैं? क्योंकि ट्रंप को अब जीतना है नहीं। सर मुझे ये बताइए विनय सिंह जी, हल्ला मचाया है विनय जी, आप लोग विनय जी, आप लोग अभी जो चुनाव होने जा रहा है, तेल यहां से नहीं वहां से देंगे। विनय जी, अभी जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे तो लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे या ना करेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी, लेकिन चुनाव हार जाएंगे तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, वोट चोरी हो जाएगी, इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल उठाएंगे, इलेक्शन कमीशन पर सवाल किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से बंगाल में चुनाव के बाद किस तरीके से सांसदों को तोड़ा गया है, तहस नहस
लोकतंत्र की किस किसने तरह से तोड़ हत्या लिया है? की टूट गई गए हैं इस पर सांसद। आप लोगों के ऐसे लोगों को एक सांसद शब्द क्यों नहीं बनाते हैं आप निकलता लोग? है। आप लोग ऐसे लोगों को बिल्कुल सांसद टूटे क्यों हैं। बनाते हैं जो कैसे टूट तोड़ा जाते गया हैं? है? अडानी और अंबानी के विनय जी, ऐसे लोगों को अडानी सांसद और बनाते अंबानी ही के क्यों हैं जो ताकत टूट से जाते हैं? आपके से जो आप लोग टिकट क्यों देते हैं ऐसे CBI नेताओं को? CBI के द्वारा जो मौका परस्त हो। CBI और ईडी के द्वारा तोड़ा गया है। विद्यानाथ जी, दस। जो विद्यानाथ जी, दस। संस्थाएं हैं, विद्यानाथ। जो संस्थाएं हैं, आप उनका गलत नेता यूज कर इनके रहे हैं। टूट जाए तो उससे सीबीआई तोड़ा और गया ईडी के है। द्वारा टूट जाते हैं। देश में चुनाव ये हार जाए तो इलेक्शन कमीशन तब था और तो भाजपा सपा इलेक्शन को तोड़ कमीशन के और दिखाते हैं ईवीएम ना। पर सवाल उठाते अरे हैं, ताकत लेकिन था। चुनाव तो जीतने के लिए सत्ता हासिल करने के लिए उसी चुनावी ताकत प्रक्रिया में शामिल भी होते हैं। समाजवादी एसएन नहीं सिंह जी क्या टूटे बोल रहे हैं, बोलिए। विद्यानाथ जी 10 सेकंड। निश्चित तौर पे आप देखिए, दो बातें यहाँ से स्पष्टता से निकल कर आई। एक तो इन्होंने भी स्वीकारा कि भारत में लोकतंत्र है, भारत लोकतंत्र की जननी है और भारत सबल और सक्षम है, किसी के कहने पे नहीं जाता। अगर हम सही है, 100% शुद्ध है, तो हम देश विदेश का कोई कुछ भी कहे, हम सही है तो सही है। लेकिन एक बात ये जरूर मानेंगे कि अगर कोई बात कहने से मोदी जी की आलोचना हो जाए, उससे देश की आलोचना हो जाए, उसमें खुश रहने का कार्य करते हैं। इस नाते ऐसी चीजों को कहते हैं। नहीं तो भारत में पहले भी चुनाव होता रहा है, जब राहुल गांधी जी जाते हैं और ये कहते हैं कि अरे भारत में तो गुरुद्वारे में लोग सिख जा ही नहीं रहे हैं, भारत में तो अब लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, भारत में तो कोई नमाज पढ़ ही नहीं सकता है। वो सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि विदेश की धरती पे भारत के लेकिन एक मान सवाल तो आप सम्मान लोगों से को भी है ना, घटाने एसएन सिंह का जी। कार्य किया जाता है। एसएन सिंह जी, नहीं एक तो सवाल तो आप कांग्रेस लोगों से भी है ना, आपके जिम्मेदार चैनल पर एसएन सिंह जी। समाजवादी पार्टी भी मान रही है और सभी लोग मान रहे हैं। एसएन कि सिंह भारत जी, लोकतंत्र की आवाज आ रही है मेरी? जननी है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था। अरे भाई सुनिए, मेरी आवाज आ रही है तो बोलिए, गर्दन हिलाइए ना एसएन सिंह जी। एसएन सिंह जी, मैं आप कह रहा क्या हूं कि करना सवाल, चाहते हैं? एक सेकंड विनय जी, एक सेकंड रुकिएगा। सवाल तो आप लोगों से भी है ना कि जब पुराने जितने बयान ट्रंप ने दिए जो देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ थे, उनको आप लोग मानने से इनकार करते रहे, झुट्टा कहते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो इस बार सच्चा कैसे कह रहे हैं आप लोग? नहीं, हम तो सच्चा को सच्चा और झूठ को झूठ कह रहे हैं। किसी के कहने और नहीं कहने से होता क्या? कोई कहे या न कहे कि भारत जो है वो नदियों का देश है, भारत महात्माओं का देश है, भारत में हर तरह के जलवायु है, भारत में हर तरह के मौसम है, भारत में हर तरह की संवैधानिक व्यवस्था में है, भारत में हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं। ये किसी के कहने और नहीं कहने से होगा क्या कि कोई कह दे कि यहाँ तो एक धर्म के लोगों पे की आजादी ही नहीं है, कोई कहे कि लोग गुरुद्वारा ही नहीं जा सकते हैं, कोई कहे कि नहीं यहाँ सिख पगड़ी ही नहीं पहन सकते। तो झूठ कौन बोल रहा है? वो आप दिखाने बताने का कार्य। भारत तो एक ठीक है, लोकतांत्रिक देश ओके। है। ये सब 20 सेकंड विनय सिंह जी, रहेगा। 20 सेकंड विनय सिंह जी। देखिए, भारत की संस्कृति और सभ्यता पूरा देश, पूरा विश्व लोहा मानता है। ये किसी के कहने के नहीं, और ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नहीं आई है विचारधारा। ये सदियों से हमारे देश में जो है ये विचारधारा रही है, संस्कृति और सभ्यता रही, जिसको समाप्त करना चाहती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अपने आप को बताते हैं कि हम देशभक्त हैं। बताइए कि 5 फीट का भी झंडा लेकर के ये स्वतंत्रता की लड़ाई में अगर गए हो तो बता विनय जी, दें। सच में आपको इनका टॉपिक कोई बताया गया व्यक्ति गया हो तो था बता दें। विनय जी, मेरे सहयोगी विक्रम चौधरी ने आपको बिल्कुल आज बताया गया। आज का टॉपिक बताया था कि नहीं बताया था? आज झंडा पर डिबेट करने आए, 15 अगस्त को किया था हमने डिबेट झंडा पे, तो बोला तो उस पे तो आज वही डिबेट करेंगे। जो 15 अगस्त को बोले थे वही बोलेंगे सर, रोज रोज। नहीं, एसएन सिंह ने जो इसीलिए कहा जनता आप लोगों को सुनना और देखना नहीं चाहती है जो सर। अपने देशभक्ति का मुद्दे पर बोलते ही नहीं, आप लोग इधर उधर भटकाते रहते हैं। फर्जी का देशभक्ति भाई अगर जो देशभक्ति का गाना गा रहे सुनिए, हैं, वो गाना विनय जी मेरी बात सुनिए, इस देश में गंगा बहती है, इस देश में जमुना नदी बहती है, इस देश में और भी सैकड़ों नदियां बहती हैं। ये तो परम सत्य है ना। इसी देश में गंगा नदी बहती है, ये परम सत्य है। गंगा की धारा इसी देश में बहती है, उस गंगा को पूजा लोग करते हैं, जिसको ये दूषित उसको मां मानते हैं। इन नदियों अगर डोनाल्ड ट्रंप कल कह देंगे कि वो गंगा नहीं है, मैं तो कह रहा हूं इन नदियों को तो आप लोग एकदम खुश हो जाएंगे कि वाह देखो, जिसकी पूजा कर रहे थे हिंदू सनातनी, वो तो गंगा नदी है ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। अरे आप लोग मौज उड़ाने लग जाएंगे। सनातनी है, चंदा है ना? चोर चढ़ावा चोर सनातनी है। विनय जी, ये सनातनी है, चंदा चोर चढ़ावा एक चोर। सच वो है ये जो चोर शाश्वत कहीं से- है, जो एक सच मंदिर वो में है महापाप जो किया, आदमी मर्यादा अपने पुरुषोत्तम फायदे के लिए करके। और झूठ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। आप लोग अगर इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कब बिल्कुल। क्या बोल रहे अरे हैं, आप- मतलब लोकतंत्र हमारा बढ़िया है, हमारा चुनावी सिस्टम बढ़िया है, ये कोई तारीफ कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि भाई वो तो झूठा आदमी है, उस पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? और तब आप सवाल जवाब